और चलिए सीधे रामकुंभ की ओर अपने संवाददाता इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान, देखिए आज विजयादशमी है, 9 दिनों तक हमने मां की आराधना की और आज रावण दहन का कार्यक्रम है। फिलहाल नामकुंभ में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि महज अब कुछ ही देर बचे हैं रावण दहन को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज विजयदशमी है। देश भर में विजयदशमी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे रांची के नामकुंभ के सिद्धरौल में बड़े पैमाने पर पिछले 40 वर्षों से विजयदशमी के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। ये हमारे सामने जो जिस तरह से देख रहे हैं कि 3 अलग अलग जो पुतले बनाए गए हैं, एक रावण का, दूसरा मेघनाथ का, तीसरा कुंभकर्ण का। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का जो है आज यहाँ पे दहन किया जाएगा। दहन करने के साथ जो अधर्म है उसमें धर्म की और असत्य के सत्य पर और जिस तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसी के तहत आयोजन समिति के भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पिछले 40 वर्षों से इस जगह पे धूमधाम से लोग रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। किस तरह की आप लोगों की अपनी तैयारियां होती हैं और क्या कुछ है इस रावण दहन के मौके पर मैसेज? ये सबका सहयोग से होता है, ये अकेले तो बस के बात नहीं है, सबका सहयोग होता है। सब तन मन धन, लड़का पढ़ा लिखल सब लड़का सब हम लोग को सहयोग करते हैं। क्या है लंबाई वगैरह रावण का? इसका सर करीब करीब 52 फीट्स हैं हाइट इनका, और हम लोग बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सभी घरों से जो भी माने कि सहयोग राशि मिल जाए उसके तहत पब्लिक के ऊपर किया जाता है। बड़े पैमाने पर इस जगह पर रावण दहन होता है। आप काफी समय से रावण दहन को कार्यक्रम को यहाँ पर देखते आ रहे हैं। किस तरह की आप लोगों की अपनी तैयारियां रहती है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं कि बात हो रहा है कि दूसरे सहयोग बनते, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, सहयोग लेने के बाद कोई आप लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस बार कौन से लोग गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट कौन से हैं, कौन कौन से लोग पहुंच रहे रावण दहन के मौके पर और किस तरह का जन समूह का यहाँ पर समर्थन भी मिलता है? यहाँ पर पिछले 40 सालों से रावण दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ के गार्जियन जो हैं उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। आज युवा वर्ग काफ़ी इसमें उत्साह मन के साथ जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम के सफल आयोजन में यहाँ के आसपास के सभी लोगों का सहयोग रहता है। और इस वर्ष जो है 55 फीट के रावण, 55 फीट के मेघनाथ और 55 फीट के कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। अभी से कुछ देर के बाद में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी, उनके द्वारा पुतले का दहन किया जाएगा। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर नामकुंभ बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार, साथ में हमारे नामकुंभ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी जी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि हमारे अतिथि के तौर पर शामिल होंगे यहाँ पर। और रावण दहन से पूर्व यहाँ पर आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी, क्योंकि ये समिति के लिए गर्व की बात है कि ये हमारा 41वां वर्ष है और 41वें वर्ष को हम एक यादगार पल के तौर पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में एकलौता ये स्थान है जहाँ पर रावण दहन कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा फिर टाटीशिलवे चाहे रांची में ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये एकलौता स्थान है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आसपास के लगभग 100 से 150 गाँव के ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। अभी से कुछ देर बाद रुकने पर आपको खुद ये प्रतीत हो जाएगा कि यहाँ पर भीड़ कितनी होती है। अंदाजा हमारा एक अनुमान है कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर शामिल होंगे, रावण दहन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। बिल्कुल, ये तमाम जो लोग, इन तमाम लोगों के एक युवा हैं, बुजुर्ग हैं और कई लोगों का सहयोग से ही बिल्कुल इमरान। तो देखिए नामकुंभ में क्या कुछ तैयारी है विजयादशमी को लेकर, ये हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा और किस तरीके से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतले हैं वहां पर लगाए गए। महज कुछ देर बचे हैं। जल्दी से अब अपने संवाददाता दिल्ली की ओर रुख करते, जहां हमारे साथ भावना बनी हुई है। भावना, देखिए आज विजयादशमी है, रावण पर जिस तरीके से आज अहंकार के पुतले को जलाने की पूरी तैयारी की गई है। दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 की बात करें तो वहां क्या कुछ तैयारियां इस वक्त है रावण दहन को लेकर? फिलहाल अभी आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि मैं द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हूँ। जो पीछे आप स्टेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी जो है संबोधन कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और लगभग बताया जा रहा है कि लगभग शाम के 5 बजे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, देश को संबोधित करेंगे और यहीं से रावण का जो पुतला है उसका दहन किया जाएगा। और एक तस्वीर फिर से मैं चाहूंगी न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पर जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में 4 पुतले लगाए गए हैं, जहां एक पुतला जो है कुंभकर्ण का लगता है, एक पुतला रावण का लगता है, तो वही जो तीसरा पुतला है वो भी लगाया जाता है। लेकिन इस बार
पर जो चौथा पुतला लगाया गया है वो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि नारियों पर अगर कोई भी व्यक्ति अत्याचार करेगा तो उसकी संज्ञा पिशाच के तौर पर दी जाएगी। यानी कि एक तरीके से महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, बुराई पर अच्छाई को दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजों के जो संदेश है वो हमें जो है हमारे प्रभु श्री राम ने भी दिए थे। उन्होंने कहा था, जब माता सीता ने उनसे पूछा था कि प्रभु जब कलयुग आएगा तो कर्म और धर्म में अंतर क्या होगा, तो प्रभु कहते हैं माँ सीता से कि कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना धुन का और कौवा मोती खाएगा। और उसी कलयुग के बाद जब त्रेता युग में भगवान ने माँ सीता से कही थी वही कलयुग आज आ चुका है। और उसी कलयुग में तमाम चीजें देखने के लिए मिलती है, जिसका संदेश जो है दिल्ली से देने की कोशिश हम जो है कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में ये कलयुग है जहाँ पर नारियों के साथ अत्याचार तो होता है, लेकिन उस अत्याचार को खत्म करने के लिए स्वयं बिल्कुल भावना, ये इस बार अलग है द्वारका में, क्योंकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बजाय एक और पुतला जो है वहां पर जोड़ा गया है, वो है नारियों पर अत्याचार करने वालों की पुतला दहन वहां पर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि समय 5 बजे का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें भावना, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि भीड़ भी ज्यादा होने वाली है? भारत यूट्यूब चैनल के दर्शकों को करबद्ध नमन। बिल्कुल मैम, आपको जो है सीधा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम दिखाती हूँ। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो है गेट नंबर 3 है जहां से वीआईपी एंट्रीज हो रही है। गेट नंबर 2 से मीडिया एंट्री लिखी गई है और वहीं गेट नंबर 1 से जो है आम लोगों की एंट्री हो रही है। और हर जगह एक चीज देखी जा रही है कि एसपीजी से लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो बटालियन है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोगों को डायरेक्शन दी जा रही है कि वो आगे जाके अपनी सीटों पे बैठे खड़े न रहे, क्योंकि पीएम मोदी का अलर्ट यहाँ पे लग चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी मानी जाती है। और अभी भी मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कि सभी सुरक्षा कर्मी जो है वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। और वहीं जो है गेट नंबर 3 की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वहाँ देखिए आप बिल्कुल सामने की तरफ कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो है पुलिस फोर्स आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट करनी बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जब भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, दशहरे का मौका भी है, तो ये देखना भी जरूरी है कि ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन करें। यही वजह है कि बाहर ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल भावना, तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था की बात कर ले, तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है, क्योंकि महज अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।